भीमराव अम्बेडकर जी और बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को कोटि कोटि नमन करते हुए आदर और सम्मान के योग्य मंच पर विराजमान श्री बालकराम बोस जी, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी, उपाध्यक्ष महोदय जी और सभी तमाम साथी, परिचय हो ही गया है। साथियों, भारी लोकसभा में जो अरुण जी ने आज ऑफिस का उद्घाटन किया है, इनके लिए बहुत बहुत बधाई। और हम जो सभी साथी यहाँ पर मौजूद हैं, सबका तहे दिल से स्वागत। साथियों, आज तकरीबन 78 वर्ष हो गए हैं हमारे देश को आजाद हुए और जल जंगल जमीन शासन प्रशासन हर इंस्टीट्यूट, हर एजेंसी पर पूरा कब्जा कर लिया है। मनवादियों ने हर सिस्टम पे पूरा कब्जा है। अगर किसी भी विषय में बात करें तो पूरा का पूरा सिस्टम उनके कब्जे में है। आज हम हर प्रकार से गुलाम हैं। जितने भी निर्णय लिए जाते हैं, चाहे ऑफिस में निर्णय लिया जाए, चाहे कोर्ट में लिया जाए, चाहे कार्यपालिका में लिया जाए, चाहे व्यवस्थापिका में लिया जाए, सारे के सारे फैसले जाति के आधार पे होते हैं, मेरिट आधार पे नहीं होते। सारे के सारे जाति के आधार पे होते हैं। अब हमें इस गुलामी से कैसे बचना है? इस गुलामी से बचने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद। भाई चंद्रशेखर आजाद को हमें मजबूती से आगे आने वाले चुनाव में हर क्षेत्र में उनके जो पार्टी से निगम पार्षद खड़े होंगे, सबको बहुमत से जिता करके भेजने का काम करेंगे। साथियों, अब जमीन पे बात ये होती है कि हम संगठन को तैयार कैसे करें। हमारे जो विधायक, हमारे जो प्रभारी जी हैं अरुण जी, इनको प्रदेश कार्यालय से परफॉर्मा मिल गया है। परफॉर्मा के बारे में ये आपको अभी घोषित करेंगे और बताएंगे। तो किस तरीके से कितने आदमियों को जोड़ना है और कैसे तैयारी करनी है। तो जोड़ने के ऊपर थोड़ा सा मैं बोलूँगा कि किसी भी आदमी को जोड़ने के लिए उसका हमें ज़रूरत बनना है, उसका हिमायती बनना है। अगर हमारे क्षेत्र में जहाँ हम रहते हैं किसी भी प्रकार की समस्या है, चाहे पानी की है, चाहे सैनिटेशन की है, चाहे बिजली की है, चाहे पुलिस की है, हमें तमाम समस्याओं को हाईलाइट करना है और वहाँ पर इकट्ठे होकर के उसके खिलाफ कार्रवाई करने का काम करना है। जब इस तरीके से हम हिमायती बन के चलेंगे तो हमारा कारवां जुड़ता चलेगा। क्योंकि हमारे जितने भी साथी यहाँ बैठे हैं या जो नहीं हैं, अगर वे किसी से जुड़े हैं तो वो इसी आधार पर जुड़े हैं क्योंकि वे उनके काम करवा देते हैं, चाहे उनके फैसले करवा देते हैं, चाहे वे थाने में जाकर के उनको बचा देते हैं, चाहे और किसी डिपार्टमेंट में चले। तो वो काम हमें करना है। जब हम उस काम को करेंगे तो वे हमारे से जुड़ेंगे और हमारे साथ वे जुड़ने का काम करेंगे। दूसरा मैं ये कहूँगा कि जिस भी साथी को हम जोड़ेंगे उसके घर जाकर के आप झंडा लगाने का काम करेंगे। झंडा जब वहाँ पर लगेगा तो उस नज़दीक के सभी लोगों को पता लग जाएगा कि हमारे अध्यक्ष जी, हमारे प्रभारी जी आए हैं और यहाँ पर झंडा लगा के गए। और उस झंडे को वाच करना है, वो झंडा उतरना नहीं चाहिए। वो झंडा वहाँ पर लगा रहना चाहिए, उतरना नहीं चाहिए। और इसके साथ साथ जैसे भी कोई किसी प्रकार का खबर मिलती है अपने क्षेत्र में, अगर खबर ना भी मिले, पता लग जाए किसी डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई गुजर गया है, तो हमारे साथी 2-3 ये गमछा डाल के वहाँ पर जरूर पहुँचने का काम करें। और अगर हमें किसी लड़की की शादी का पता लग जाता है तो आप अपने नाम से छपवा लें, भले ही या भीम आर्मी का जो भी अपने नाम से, वहाँ पर चाहे 11 रुपये जाकर के डालने का काम करें और वहाँ पर सब लोगों से मिलें और कन्यादान करने का काम करें। तो हम जब उनकी हर इवेंट में सुख दुख में मिलकर चलेंगे तो हमारी पार्टी की पहचान बनेगी। हमारे जो चंद्रशेखर भाई हैं उसका एक मैसेज जाएगा और पार्टी का प्रचार प्रसार होगा। इस तरीके से हमें हर क्षेत्र में मिलकर के काम करना है।
और इसके साथ हम सभी बहुत समझदार आदमी हैं, किस तरीके से एक दूसरे को जोड़ना है, हमारा जो इतिहास है उसके बारे में भी उन्हें बताने का काम करना है। और जैसे हमारे साहब जी ने किताबों का बताया, वे किताब भी पढ़ने का काम करें और आप भी कुछ किताब यहाँ पर लाके रखने का काम करेंगे। जो भी आपके यहाँ साथी आते हैं वे उन्हें पढ़ें, आप उन्हें पढ़ाएं और बताएं। और इसके साथ साथ मैं ये कहूँगा, जब हमारा ये संगठन तैयार हो जाए तो हमारे साहब हैं हमारे बीच में चंद्रवीर जी, वे कैडर देने का काम करेंगे और कैडर ऐसा दे देंगे कि उनकी भावनाएं ऐसी बदल देंगे कि जाकर के पूरे समाज के अंदर कड़ी से कड़ी जोड़ने का काम करेंगे। तो साथियों, मैं इसी बात के साथ अपना बात को विराम दूंगा, क्योंकि काफ़ी बातें सब लोगों ने बताई दी हैं और समझदार हैं, जानते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय।